गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेंथ ऑफ प्लेन कर्व से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व में वो कुछ इस तरह का है। First we'll write the question. Okay. So question is find the entrance, find the perimeter of the curve x2 by 3 y2 by 3 equal to a2 by 3. This one. Okay. So what we have to first find, girls? First we have to look after the curve. कि कर्व हमारा जो है उसका फिगर कैसा होगा, तो कर्व को पहले ट्रेस कर लेंगे. So we have done it in the tracing of curve chapter and also in the area of curve chapter. So I'm not going to deal with the how to trace the curve. Okay, I'm just trace the curve as we all know. तो इस कर्व का ट्रेस कैसा होगा? कुछ इस तरह से होता है. पॉइंट्स क्या होते हैं? A0 minus A0 0 A and then 0 minus A. ठीक है, नाम दे देते हैं A B C D. यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? ये हमारा जो कर्व है ये सर्कल सेंटर से होकर क्रॉस नहीं करता है, सेंटर को ये कट नहीं करता है. गर्ल्स आई एम ऑडिबल? गर्ल्स आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. तो ये हमारा ट्रेस ऑफ कर्व. तो आपने क्या फाइंड करना? हमें पेरीमीटर ऑफ द कर्व फाइंड करना है. सो पेरीमीटर मींस व्हाट? दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड, दिस लेंथ ए सी सी बी बी डी एंड देन डी. नाउ सिंस द योर कर्व इज व्हाट? सिमेट्रिक. सो ये कर्व हमारा सिमेट्रिक है, तो अगर एक भी पोर्शन का हम लोग को पेरीमीटर पता चल जाता है, सो वी कैन राइट इट इन द 4 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ डीबी. अगर इसकी पेरीमीटर हम निकाल लें तो इसी को 4 टाइम्स करेंगे तो इधर 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 ये तीनों पार्ट का भी हमें लेंथ पता चल जाएगा. सो वी कैन जस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डीबी. तो फॉर्मूला हमारा क्या है? कार्टेशियन फॉर्म. व्हाट वी विल राइट? सो फर्स्ट राइट द ग्राफ ऑफ द कर्व is as follows. Okay, and you trace the curve. If this question asks for the 8 marks in your exam, then you just deal 2 or 3 points कि how can we trace the curve. बहुत ज्यादा नहीं तो 2-3 पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा और उसके बाद आप इस कर्व को ट्रेस करिएगा एंड देन आफ्टर यू कम टू द लेंथ ऑफ द कर्व. नाउ द होल लेंथ कितना होगा गर्ल्स? बोलिए. 4 टाइम्स द आर्क. ए भी लिख सकते हैं, ठीक है. आर्क हम लोग बी डी लिख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इजीली हो जाएगा. आर्क बी डी. तो अगर हम ये आर्क बी डी निकाल ले तो हमें आर्क डी ए, आर्क ए सी और आर्क सी बी भी मिल जाएगा बाय चेकिंग द 4 टाइम्स ऑफ आर्क बी डी. अब आर्क बी डी का हमें ये लेंथ फाइंड करना है. So how can we find the length of arc BD? So this is what? 4 times integration over limiting values कितनी है? देखो यहाँ पे 0 से a तक. तो 0 से a तक क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर 1 प्लस डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव अ dx. तो x के लिमिटिंग वैल्यूज हमने डाल दिए 0 to a and the formula is 1 plus divided by dx की होल स्क्वायर एंड देन वी हैव अ dx. फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया. अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ से जो अननोन वैल्यू है वो है आपका डिवाइड बाय dx. तो पहले डिवाइड बाय dx फाइंड कर लेते हैं. जब डिवाइड बाय dx फाइंड कर लेंगे तो उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स. अब आते हैं डिवाइड बाय dx. नाउ क्या दिया है? हमें ये कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है. तो इस कर्व के इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है? डिवाइड बाय dx को फाइंड करना है. तो लिखते हैं x to the power 2 by 3 y to the power 2 by 3 is what? is a to the power 2 by 3. इतना है. तो अभी क्या करना है? हमें इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है.
तो ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 2. Now, differentiating two with respect to x. अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें? here 2/3 x to the power minus 1/3, 2/3 y to the power minus 1/3, and then divide by dx. And in the right hand side we have a 0. In this form, what we see girls, we see that the divide by dx is equals to what? कितना हो जाएगा बोलिए? So what we have a divide by dx girls? कितना हो जाएगा? पहले ये टर्म को इधर ले आते हैं. 2/3 and 2/3 is common, तो हटा देते. हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा this imply y to the power minus 1/3 divide by dx is equal to minus x to the power minus 1/3. इधर चला गया. अब divide by dx फाइंड करना है, तो this imply your divide by dx is minus 1/3 y to the power minus 1/3. तो ये हमें मिल गया डिवाइड बाय dx की वैल्यू. क्लियर है गर्ल्स? इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes. Any doubt? Okay. So just take a screenshot, girls, so that I will move to the next steps. Those who have not written, just take a screenshot, girls. After that, this class you can write in your copy. Okay. Now we are going to put this value from here to in equation number 1. So write therefore. So this is the parameter, na length. Therefore from 1. So from 1. क्या लिख सकते हैं? This is equal to 4 times integration 0 to a root over 1 plus. Can we just do the reverse of this value so that we can get the positive value here? Okay. So I am writing here what? It is the whole square. So y to the power 1/3 x to the power 1/3 minus whole square and then dx. So this value is normal equals to 0 to a root over 1 plus कितना हो जाएगा 2/3 एंड वी हैव अ माइनस साइन, तो ये प्लस में चेंज हो गया. तो ये आ गया हमारा y 2/3 x 2/3. ओके एंड देन dx. नाउ टेकिंग द एलसीएम 0 to a x 2/3 y 2/3 by x 2/3 root and then dx. But this value is given in your equation that this value is equal to what? A to the power 2/3. So now we are going to put this value here. 0 to a, this value is a to the power 2/3, x to the power 2/3, this root over dx, comma से, since x 2/3, y 2/3 is given as a 2/3. Any doubt, girls? Any doubt? No? Okay. Now do the integration. Do the integration here. So what we are having the terms, जब ये रूट से बाहर आएगा क्योंकि इसकी पावर कितनी स्क्वायर है तो ये कितना में मिल जाएगा a की पावर 1/3, नीचे से आ जाएगा x का पावर 1/3. So a to the power 1/3 is taken outside into 1 by x to the power 1/3 and then we have a dx. So this is 4 times 0 to a. We can write the a outside, so 4a 1/3. Here it is x to the power minus 1/3 and then dx. So it is what? A 1/3. Now x to the power minus 1/3 by taking the plus 1, what we have? 2/3. So x 2/3 divided by 2/3 and the limiting value is 0 to 2. So unfortunately you see girls, this value is equals to 4 times a 1/3. Here it is a 2/3 minus 0 and this 3/2 is written here 3/2. So what this value is? So what this value is? 2 and 2 is getting cancelled. So it is 6. Now a 1/3 and here it is a 2/3. So what this value is? By combining these two values, what we have? 3/3, that is a.
This is equals to 6a. That means the length of the given curve is 6a. क्या लिखेंगे? Hence the perimeter of the curve क्या कर्व था? x2/3, y2/3, a2/3 is कितने हो गए? 6a. And this 6a is your clear girls? Clear? किसी को कोई डाउट? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए, so that we will move to the next question girls. So take a screenshot those who have not completed. Shall I move to the next question girls? Yes, ma'am. So write the next question again in the length of the curves. इसी से अब next question बनाएं. So our next question is find the whole length. Find the whole length. Okay. Of the loop of the curve 3ay square x minus a whole square. Girls, this is your question. So first of all, you all trace the curve. What is the figure for this curve? Okay, you all do it. After that, we will move to the length of the curve. Girls, have you traced the curve? Okay. So by saying that, how can we trace this curve? First of all, in the graph, or you can write it here. First of all, कि the curve is passes through the origin because 0 equals to 0. तो पहला हमने देख लिया the curve passes through the origin. So many questions we have done in our earlier classes, girls. So I'm not going to repeat in or deep. Okay, I'm just writing the values here. So while putting y equals to 0, we have x equal to 0 and x equal to 8. Miss, thank you, Miss. So put y equal to 0, we have x equal to 0 and 8. So this is the point of intersection. तो हमें क्या मिल जाना है? पहला a0 मिल गया और second हमें मिल गया 0 and 0. दो point of intersection मिल गया. Now third one. Is the curve is symmetrical? So by replacing the x and y, what we see girls, there is some change in the equation. Okay. तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे ना वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y तो चेंज नहीं होगा, x क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा बाय पुटिंग x इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू माइनस वाई. दैट मीन्स दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस. द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस. सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट, क्या ये कर्व जो हमें मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई भी हमें मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा इक्वेशन या राइट हैंड साइड में होगा? जैसा हमने यहाँ पे ये ट्रेस कर लिया मान लो, तो ये फिगर हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो इस चीज के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, हम लोग करते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स. देखो, फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x and y square. Okay, negative values of x, y square कैसा होगा, y square भी आपको नेगेटिव मिलेगा क्योंकि जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा तो देखो यहाँ पे हम माइनस एक्स लिखेंगे, ये तो आपका चलो पॉजिटिव आ जाएगा, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन यहाँ से जो भी y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो हम लिख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, y स्क्वायर इज नेगेटिव. y स्क्वायर कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एक चीज हमने यहाँ से पकड़ लिया. प्लस सेकेंड थिंग, तो यहाँ से y का वैल्यू कैसा होगा, हेंस y इज इमेजिनरी.
यहाँ पे आपका y कैसा हो जाएगा, ड्यू टू ये नेगेटिव आ गया तो y स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू कैसी होगी, i के फॉर्म में होगी। i के फॉर्म में होगा मतलब हमारा जो कर्व का वैल्यू दे रहा है, y की जो वैल्यू मिल रही है वो कैसा है, सारा का सारा इमेजिनरी वैल्यू है। तो हमने लिखा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, y square is negative and hence y is also imaginary। अब यहाँ पे y मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी। इसका मतलब है there is no part of the curve is in the left hand side, left hand side मतलब आप इधर तरफ हमारा कोई भी पोर्शन नहीं होगा, जो भी होगा कहाँ होगा, वो आपके राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज मिलती है। अब अगर टेंजेंट की बात कर ले तो इक्वेट करते हैं जीरो, द लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। जैसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू जीरो करते हैं, यहाँ से देखो x इक्वल टू जीरो मिल जाता है, x इक्वल टू जीरो मिल जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा कि x इक्वल टू जीरो, दैट इज द y एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Okay, you all just write it. Since x, the lowest degree term, x equal to 0, therefore the y-axis is the equation of tangent. Okay, so you all just do it. तो यहाँ पे हमारा जो फिगर हो जाएगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, जो भी राइट हैंड साइड में है जीरो पे कट कर रहा है, और कहाँ पे कट कर रहा है, a जीरो पे कट कर रहा है। सो इन दिस और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब इधर का जो लेंथ होगा वो भी लेंथ इधर का होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, मतलब हमें लेंथ फाइंड करना है इस वाली, देखो ये वाली, ये जो लूप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला गोल, मतलब ये हमें लूप इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। आगे ये क्या है, इधर कहाँ जा रहा है, इसका लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, उसको हमें देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ फाइंड करना है लेंथ कहाँ से। तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, तो हमें फाइंड करना है O to A एंड देन अगेन A to O। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्क OA का जो लेंथ होगा वही आर्क इधर से भी AO का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं therefore हमें क्या क्या चाहिए ये लिख लेते हैं, ये x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, नाउ x डैश y डैश। ओके, ये मेरी इक्वेशन से हमें चाहिए y और फिर dy बाय dx की वैल्यू। तो y कितना है ये लिख लेते हैं, 3ay स्क्वायर इक्वल टू है x माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3a कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलो, 2i डिवाइड बाय dx, इन द लेफ्ट हैंड साइड while differentiating again 2y डिवाइड बाय dx। now it is u into v के फॉर्म में, तो पहली बारी तो मुझे मिल जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, सेकंड बारी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज, यहाँ से जाएगा 2 टाइम्स x माइनस a और फिर x का मतलब हो जाएगा ये 1। तो ये वैल्यू इतना आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, ओनली वी आर लुकिंग फॉर द डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो लिखते हैं therefore क्या हो जाएगा, 6ay डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू, कितना आ गया, x माइनस a को कॉमन बाहर निकालिए तो हो गया x माइनस a, यहाँ से हो गया प्लस 2x, that means this is equal to x minus a and then we have what, 2 and x, that is the 3x na? Minus a, and here it is 6ay divided by dx. Now since we are looking for the value of only dy by dx, so now we are going to separate dy by dx. तो separate करते हैं dy by dx। So what we have dy by dx from here was, चलो निकालो सभी कोई, dy by dx कितना आ गया, x minus a 3x minus a divided by 6ay। हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें y स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे y स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे।
तो वाई स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई dy by dx की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस a का होल स्क्वायर, 3x माइनस a का होल स्क्वायर and divided by 36 a square y. क्लियर ना गर्ल्स, क्या किया हमने, सिंस वी हैव वाई स्क्वायर तो रूट में लाने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, और क्योंकि हमें जब इंटीग्रेशन में हम वैल्यू डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर ही होता है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ही इसको स्क्वायर कर लिया। ये स्क्वायर करने से ये फायदा हुआ कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर मिल गया, और वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, जो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं वैल्यू को, दिस सिंपल y by dx होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x माइनस ए होल स्क्वायर 3x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3a, तो 3a कहाँ गया, ऊपर चला गया। Now x minus a whole square, x minus a whole square cancel, so we have 3a 3x minus a whole square divided by, आप क्या कर सकते हैं, 3x माइनस ए होल स्क्वायर को फिर पूरा सिंप्लीफाई करके x से डिवाइड कर देंगे तो और भी हमारा इजी हो जाएगा फॉर्म। तो ये वैल्यू हमें मिल गया इस तरह से। तो डिवाइड बाई dx का जो वैल्यू हमें मिला है, कुछ छूट गया है गर्ल्स, आई थिंक 36 a स्क्वायर y स्क्वायर 36 a स्क्वायर छूट गया है। So now a and a is getting cancelled, 3 then 1 and 2. So now we have dy by dx as, therefore dy by dx whole square is equal to what? तो हो गया 3x minus a whole square divided by 12ax. Clear now girls? Is it clear to you all? अब आते हैं लेंथ की तरफ, तो हमें तो लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ निकालते हैं। अब लेंथ कितना हो जाएगा, मिटाने वाला कहाँ रखा, चले क्या, मिटाने वाला कहाँ रखा, चले क्या, चले दूध गिरा है, ठीक है, गर्ल्स मिटा दो सारे को ऊपर से, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स, दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Completed now? Shall I erase, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we put this value in the formula. Okay, now we have dy by dx here. Now we are going to put this in the formula. Therefore, क्या चाहिए हमें? Therefore, the whole length of the loop कितना हो जाएगा, इक्वल कितने टाइम्स, दो सिमिलर टर्म्स है ना, दो सिमिलर है देखिए, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से a तक, 0 से a तक रूट ओवर 1 प्लस डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर एंड देन dx, गाना मत गाओ, दिस इज 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा बोलिए, 0 to a रूट ओवर 1 प्लस कितना था ये, x माइनस, और वी हैव 3x प्लस a ना, 3x प्लस a का कितना था गर्ल्स ये वैल्यू, 3x माइनस a का होल स्क्वायर, 3x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12ax. Okay. Now we are going to do the LCM here and then simplify. So what we are getting the value there. This is equal to what? 2 times integration 0 to a root over 12ax plus. From here what we are having terms 3x minus a na. So this is 9x square minus 3 to 6 ax and then plus a square divided by 12ax and then dx. Now do this simplification girls. Now only you have to simplify this one. So root over 9x square plus 6ax plus a square divided by 12ax and then dx. So this is 2 times 0 to a
Now this we can write as 3x plus a whole square ना. देखो 9x square plus 6ax plus a square. So now I'm writing it as a 3x plus a whole square divided by 12ax. So we can write 12 as what? 2 square, that is 4 into 3, and we have a root 8. So now this value is equal to what? 0 to a 2 times 3x plus a is outside divided by 2 is outside. Now root 3 root a and into root x then dx. So all the constant term we can take outside. So here we are having the 2 and 2 are getting cancelled. So this is what 1 by root 3 root a integration 0 to a 3x plus a divided by x to the power half into dx. So this is 1 by root 3 root a integration 0 to a. So now what we will write this? X to the power 1 x to the power half. So what this value is 3 root x. 3 root x. देखो ये root x है, ये ऊपर आएगा root x में चेंज हो गया प्लस. ये कितना हो जाएगा a x to the power minus half and then now after the simplification of this term, what we have? What we have in our hand, girls? Just do reply. What we have in our hand? 1 by root 3 root a is outside. Now, while putting the value or integration, what we have after integration? This one. बोलिए क्या हो जाएगा? X to the power what? 1 by 2 है plus 1, that is 3 by 2. So divided by 3 by 2 plus a. माइनस हाफ है प्लस 1 करेंगे प्लस हाफ हो जाएगा तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ एंड अगेन वी हैव 0 टू a. नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन. फटाफट से ये कर लो कितना आ जाता है. तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखो 3 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया. बाबू जाओ यहाँ से. चलो बाबू. So what we have girls? कितना हो गया बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वैल्यू. 3 3 कैंसिल हो गया ना. यहाँ लिखो यहाँ पे लिखो. चलो यहाँ पे लिखो. चलिए कितना होगा बोलिए. अब नहीं मिटाओ. Okay, I'll write in the upper side girls. I'll write it in there. So this is what 1 by root 3 root a bracket 3x to the power 3 by 2 plus a x to the power half by half and 0 to a. Now put the value here. What we have the value girls? बताओ कितना होगा. Are you in the class? You guys are in the class or not? Then do reply. 3 are getting cancelled. 2 is the upper side 2. So what we have a now. So while putting the a we have a root a. A root a. 0 करेंगे 0 खत्म हो गया ना a. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से प्लस साइन. चलो जाओ. Again we have a plus sign. इसके लिए 0 a हमने कर दिया. Now we have plus sign. a already है और यहाँ पे देखो 2 पर आएगा तो 2a. And this one by putting this one a we have a root a. तो देखो कितना गया 4a root a हमें वैल्यू मिल रहा है. So this is what 1 by root 3 root a. यहाँ पे आ रहा है 4 और 2 हम लोग छोड़ दिए नहीं 2 कैंसिल हो गया हमारा. ओके तो ये हो गया 4a root a. अगेन root a कैंसिल. दिस इज व्हाट 4 by 3a. देखो 4 by 3a 4 by 3a. कुछ गड़बड़ कर दिया. root a है ना मैम √3 होगा. कहाँ पे √3. 4 by √3. 4 by √3. यस चलो अभी ठीक है. ये हमारा आ गया. तो यही है आपका आंसर. और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो देखो अब आइडिया आपको मिल गया ना किस तरह से हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ द प्लेन का. सो यू हैव सो मेनी क्वेश्चन इन योर बुक. Take the questions from your book,
डू इट। अगर नहीं बनता तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप में या फिर टिकमिन में जहां भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट गर्ल्स ट्राई टू डू ऑल द कार्टेशियन फॉर्म का जितना भी क्वेश्चंस है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व से, वो आप लोग पूरा कर लो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पोलर फॉर्म पे चलेंगे। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हो। नो? थैंक यू फॉर द क्लास गर्ल्स। थैंक यू मैम।